फरवरी 2025 मकर लगन के व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा, आज चर्चा करने जा रहे हैं हम इसी वीडियो में। यही अगर आपकी जन्म कुंडली लगन कुंडली में पहले भाव में 10 नंबर लिखा हुआ है दोस्तों, तभी आप इस वीडियो को देखें, अन्यथा आप इसे स्किप करके मेरे चैनल पर अपने लगन अनुसार जो वीडियो हमने पब्लिश किया है आप उसको देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज चर्चा करेंगे हम मकर लगन वाले व्यक्तियों के लिए नवग्रह इस महीने में कौन सा शुभ रहेगा और कौन सा रहेगा अशुभ। अगर वो शुभ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो अशुभ है तो क्या ऐसे उपाय करें जिससे कि हम उस ग्रह की नकारात्मकता को कुछ कम कर पाए। चर्चा शुरू करते हैं सबसे पहले सूर्य से। सूर्य देखिए लगन में रहेगा मकर राशि के अंदर 12 फरवरी तक और 12 फरवरी से 28 फरवरी तक वो कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे। तो जो ये गोचर इनका पहले वाला है, पहली तारीख से लेके 12 फरवरी 2025 तक का, ये तो रहेगा अशुभ। लेकिन जब ये कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो वहां पर आपको इसके शुभ रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो जब ये अशुभ रहेगा तो क्या करें हम उपाय, वो समझ लीजिए। सबसे पहले सूर्य को जल दें, इस जल में थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर ये डालें, साथ में आप गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करें, सूर्य के मंत्र जप करें, आदित्य हृदय स्तोत्रम के पाठ करें। ऐसा करने से सूर्य की अशुभता में 12 फरवरी तक कमी आएगी। बात करते हैं अब हम चंद्रमा ग्रह की। चंद्रमा ग्रह इस कुंडली के अंदर 7वें भाव के स्वामी है, लेकिन चंद्रमा क्या है, हर राशि में केवल 2.5 दिन ही अपने गोचर कर पाते हैं, उसके बाद उनका राशि परिवर्तन हो जाता है। तो इसमें आपको चंद्रमा के हमेशा उपाय करने चाहिए। चंद्रमा के सरल उपाय है दोस्तों, शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, गंगा जल चढ़ाएं, नॉर्मल जल चढ़ाएं, साथ में आप चंद्रमा के जप करें, महामृत्युंजय के पाठ करें। अगर संभव हो सकता है तो आप सोने से पहले चंद्रमा और महामृत्युंजय के मंत्रों का जप करके फिर आप सोएं। ऐसा करना भी बहुत लाभकारी रहेगा। गरीब, वृद्ध, बूढ़ी औरतों को आपको खाने पीने की चीजें, खासतौर से चावल, चीनी, दूध, कोई भी लिक्विड चीज, फ्लूइड्स वाली चीज, तरल पदार्थ जिसे हम बोलते हैं, ऐसी चीजें उनको खाने पीने के लिए देनी चाहिए, शुभ रहता है। बात करें अब हम मंगल की। मंगल जो है वो मिथुन राशि में गोचर करेंगे और मिथुन राशि इस कुंडली का 6ठा भाव है और ये पूरा महीना ही मंगल जो है वो सपोर्टिव नहीं रहेंगे, इसलिए रात को हनुमान चालीसा पढ़ के सोना बहुत जरूरी हो जाता है। मंगल से संबंधित वस्तुएं आपको दान करनी चाहिए धर्म स्थान पे, या किसी छोटे बच्चों को, किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को। साथ में हनुमान जी के मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाएं मंगलवार के दिन। ऐसा करने से भी बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। मंगल के मंत्र जप करना बहुत जरूरी है दोस्तों। इस पूरा का पूरा महीना मंगल आपको फेवर नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं हम बुध ग्रह की। देखिए इस कुंडली के अंदर जो बुध ग्रह है वो कुंडली में 6ठे भाव के और 9वें भाव के स्वामी है, और ये दोनों भाव के स्वामी होकर वो कुंडली में गोचर करेंगे लगन में और दूसरे भाव में। तो ये मान के चले आप कि पूरा का पूरा महीना बुध ग्रह आपको सपोर्टिव रहेंगे। फिर भी और अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए गाय को केवल हरा चारा खिलाएं और दुर्गा माँ की पूजा अर्चना करें। ऐसा करना काफी रहेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली के भी बुध ग्रह अच्छे हैं, शुभ हैं और गोचर में भी शुभ चल रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर एक पन्ना रत्न धारण करना चाहें भाग्य को और स्ट्रांग करने के लिए, तो जरूर आपको करना चाहिए। अब बात करते हैं अब हम बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति ग्रह कुंडली में गोचर जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं पंचम भाव में, और पंचम भाव में वृषभ राशि पड़ती है। काफी समय से बृहस्पति ग्रह इसी भाव में है और इस कुंडली के अंदर वो 12वें और तीसरे स्थान के स्वामी हैं। दोस्तों ये गोचर जो बृहस्पति का
मकर लगन के अंदर चल रहा है, ये बड़ा ही शुभ है और ये अपनी शुभता कायम करेंगे पूरा फरवरी 2025 में। तो बृहस्पति के और अच्छे रिजल्ट्स अगर आप चाहते हैं तो केले के वृक्ष की अगर संभव हो तो पूजा करें, नहीं तो आप पीली मिठाइयाँ, खास तौर से बेसन से बने हुए मिठाइयाँ, या आप गरीबों में बांटें, जरूरतमंद में बांटें। ऐसा करना अपने आप में ही काफी रहेगा। शुक्र ग्रह जो है वो इस कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? क्योंकि वो योग कारक ग्रह हैं, एक केंद्र और एक त्रिकोण के मालिक हैं और गोचर करेंगे वो इस कुंडली में फरवरी में तीसरे भाव में उच्च के होकर। और ये गोचर शुक्र का जो है वो अशुभ रहेगा दोस्तों। ये एक बड़ी बड़ी चेतावनी है मकर लगन के व्यक्तियों के लिए, क्योंकि यहाँ पर 5वें और 10वें स्थान का स्वामी जब गोचर करेगा तीसरे भाव में तो वो उसकी एक अशुभ राशि है। इसलिए कर्म के क्षेत्र पर कुछ ना कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। शुक्र के उपाय करना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है और शुक्र के जो उपाय हैं वो मैं आपको बता दूं क्या क्या है। सबसे पहला उपाय तो लक्ष्मी नारायण की आप पूजा अर्चना करें। दूसरा सरल उपाय है कि आप शुक्र के स्वयं सिंपल मंत्र या बीज मंत्रों का आप उच्चारण करें। जब भी हो तो घर में थोड़ी देर, घर में जो आपने पूजा घर बनाया हुआ है वहां पर बैठकर या अपने रूम में बैठकर वहां पर आप शुक्र के मंत्र जप करें। और सरल उपाय बताता हूं आपको कि एक दोने में आपने उबले हुए चावलों में मीठा दही मिक्स करके कौवे को खाने के लिए रखना है। शुक्र के कोई भी उपाय होते हैं इसमें कौवे को विशेष रूप से भोजन कराया जाता है। कौवे के लिए भोजन के लिए कोई ना कोई चीज रखी जाती है और कौवे को पनीर भी बहुत प्रिय है, तो आप एक पनीर का छोटा टुकड़ा लेके उसके छोटे क्यूब्स कट करके वो भी आप कौवे के खाने के लिए रख सकते हैं। शुक्र की नकारात्मकता में जरूर कुछ कमी आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं अब हम शनि ग्रह की। दोस्तों शनि ग्रह जो है वो इस कुंडली के अंदर लगन के स्वामी भी है, दूसरे भाव में अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। 28 मार्च 2025 तक उनका गोचर रहेगा इसी राशि में, कुंभ राशि में, और ये बहुत अच्छा पोजीशन है जो आपको अब 30 साल बाद दोबारा देखने को मिलेगी, शनि की यही पोजीशन। अगर आपकी लगन कुंडली में जन्म के भी शनि ग्रह शुभ हैं और किसी कारण से आपने अभी तक नीलम रतन धारण नहीं किया या नीलम का कोई सब्स्टिट्यूट भी आप पहन सकते हैं, जैसे काका नीली जिसे हम बोलते हैं, अंग्रेजी में उसका नाम आयोलाइट है, वो भी एक नेचुरल स्टोन है। उतना इफेक्ट स्ट्रांग नहीं है जितना एक नीलम होता है, लेकिन चूंकि नेचुरल है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप काका नीली धारण कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पर एक ब्लू सफायर जिसे हम नीलम बोलते हैं वो रत्न धारण कर सकते हैं। शनि के ऐसे रिजल्ट्स आपको दोबारा देखने के लिए बहुत कम मिल पाएंगे, इसलिए शनि का ये जो बचा हुआ पीरियड है 1 महीना और 28 दिन फरवरी के बाद रह जाएंगे, इसको आप जरूर यूटिलाइज करिए। रुपए पैसे की दृष्टि से भी ये बहुत अच्छा समय बीतना चाहिए। बात करें अब हम राहु ग्रह की। राहु ग्रह कुंडली के तीसरे भाव में मीन राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं और ये गोचर उनका शुभ रहेगा। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ पे बृहस्पति और शुक्र का राशि परिवर्तन भी है इस महीने में, तो शुक्र के जो नेगेटिव रिजल्ट्स जितने मिलने हैं, चूंकि यहाँ पर बृहस्पति शुभ है शुक्र अशुभ है, तो यहाँ पर शुक्र अपने नेगेटिविटी को कम दिखा पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर राहु भी शुभ बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर राहु भी टेक केयर करेंगे उस चीज की। राहु के और अच्छे फल लेने के लिए सरस्वती माता की आप पूजा करें, बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आप राहु के अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए यहाँ पर सरल तरीका बता रहा हूँ, सतनाजा 7 अनाजों को मिक्स करके आप चिड़ियों को, पक्षियों को खाने के लिए रख सकते हैं। एक बर्तन में पानी लेकर अपनी परछाई, अपना चेहरा उसमें देखें और वो पानी भी फिर आप पक्षियों को पीने के लिए रखते हैं। ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा। बात करते हैं अब हम केतु ग्रह की। और केतु ग्रह दोस्तों इस कुंडली में कन्या राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं और मैंने आपको हमेशा बताया है कि केतु रिजल्ट्स जो देगा वो राशि के स्वामी के देगा, और हमने अभी देखा कि बुध ग्रह पूरे मंथ हमारे को अच्छे रिजल्ट्स देने में सक्षम है। चूंकि बुध ग्रह हमें अच्छे रिजल्ट्स देंगे, इसलिए हमें केतु के भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।
तो आप राहु और केतु की तरफ से निश्चिंत रहें। ये दोनों ग्रह, ये दोनों छाया ग्रह आपको इस महीने शुभ रिजल्ट्स देने में सक्षम है। केतु के और अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं तो सड़क पे जो आवारा कुत्ते हैं उनके खाने पीने के लिए कुछ सामान रखने, खासतौर से यहाँ पर ब्रेड को दूध में भिगो के एक पेपर प्लेट पे रख दें, बहुत शुभ रहेगा। किसी मैदानी एरिया में या किसी हिल्स पे जहाँ पे सर्दी होती है, गरीबों को अगर आप कोई सस्ता कंबल अगर दान कर दें तो ऐसा करना भी बहुत अच्छा रहेगा। गणेश भगवान की पूजा करना अनिवार्य है यहाँ पर। और केतु के और अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए बुध का भी सहारा लेना बहुत जरूरी है। गाय को हरा चारा खिलाकर भी केतु को यहाँ पे स्ट्रेंथ मिलेगी। तो आपने देखा इस तरीके से कि मकर लगन के अंदर 9 ग्रह कौन शुभ और कौन अशुभ है, और अशुभता को कम करने के लिए, उसकी नकारात्मकता को कम करने के लिए हम क्या सरल उपाय कर सकते हैं। और अगर कोई ग्रह जन्म के भी शुभ है और गोचर में भी शुभ है तो उनका रतन भी धारण किया जा सकता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी लगन को तो बिलोंग करता ही है, तो उसका भी भला होगा उसमें। आपने अगर ये वीडियो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू फॉर दैट। अगर आप किसी कारण से अभी तक उसे सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं दोस्तों, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि आपको आगे के अपडेट्स मिलते रहें। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212243169।